हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल जिज्ञासा आंसरी 440 में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है इरिक्सन के सिद्धांत की विवेचना। इरिक्सन के सिद्धांत की विवेचना या फिर इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं कि इरिक्सन का जन्म 15 जून 1902 ईस्वी में हुआ था। 15 जून 1902 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। इरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर जाता है, यानी कि इरिक्सन का पूरा 8 सिद्धांत है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है। इसके अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता से के साथ समाधान करता है, उतना ही उसका विकास होता है। इरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर जाता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है, जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। तो ये है हमारी अवस्थाएं। इरिक्सन ने 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है और कहा है कि 8वीं अवस्था में व्यक्ति का विकास पूरा हो जाता है, जिसकी विवेचना हम निम्नलिखित बिंदुओं के अधीन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 8 अवस्था। पहला है विकास बनाम विश्वास अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम लज्जा, पहल शक्ति बनाम अपराधी, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम गुमनाम, घनिष्ठ बनाम विकृत, घनात्मक बनाम स्थिरता, संपूर्णता बनाम स्थिरता। पहला है हमारा विश्वास बनाम अविश्वास। तो यह इरिक्सन का प्रथम चरण है, जिसका जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है। यह शैशवा अवस्था की जन्म से लेकर 1.5 साल तक की होती है। इस उम्र में माँ के द्वारा जब बच्चों की पर्याप्त देखभाल की जाती है, उसे भरपूर प्यार मिल जाता है। यह गुण बच्चे का स्वयं तथा दूसरों में विश्वास तथा अवस्था की भावना का विकास होना। इसके विपरीत यदि माँ द्वारा बच्चे का समुचित ढंग से पालन पोषण नहीं होता है, माँ बच्चे की तुलना में दूसरे कार्यों तथा व्यक्तियों को प्राथमिकता देती है, तो इससे उस बच्चों में अविश्वास का गुण विकसित हो जाता है। इस अवस्था में आशा नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तो देखिए, ये मनोसामाजिक विकास की दूसरी अवस्था है, जो 1.5 साल से 3 वर्ष की उम्र में मानी जाती है। यह फ्रायड की शुद्ध अवस्था समानता रखती है। पहली अवस्था के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता एवं आत्मनियंत्रण जैसे गुण विकसित होते हैं। माता पिता अपना नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्र रूप से बच्चों की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने दें। जब बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है, तो उसमें लज्जाशीलता, अपने ऊपर शक इत्यादि भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इरिक्सन के द्वारा जब बच्चा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के द्वंद्व को सफलतापूर्वक दूर कर देता है, तो उसमें विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे इच्छा शक्ति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा पहल शक्ति बनाम अपराधी। इस अवस्था तीसरी अवस्था की है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है। इस उम्र में बच्चे अच्छे से बोलना, चलना, दौड़ना सभी कुछ सीख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिश्रम बनाम हीनता। यह विकास अवस्था की 6 साल की उम्र से आरंभ हो जाता है और 11 या 12 साल की आयु तक होती है। इस अवस्था में बच्चा पहली बार स्कूल माध्यम से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। अपने आसपास के लोगों से भी किसी प्रकार का व्यवहार करना या बातचीत करना अच्छे ढंग से व्यवहारिक
कौशलों में विकास होता है उसका। नेक्स्ट है हमारा अहाँ पहचान बनाम गुमनाम। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था 12 वर्ष से लगभग 20 वर्ष तक की होती है, जिससे अहाँ पहचान बनाम गुमनाम के स्टेज में यह आता है। नेक्स्ट है हमारा घनिष्ठ बनाम विकृत। यह विकास की छठी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति विवाह के आरंभिक पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। कल कौन दिन है? नेक्स्ट है हमारा घनात्मक बनाम स्थिरता। यह अवस्था 45 वर्ष से 65 वर्ष तक की मानी जाती है। व्यक्ति अपनी पीढ़ी के कल्याण के बारे में सोचना, उस समाज को उन्नति बनाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है हमारा संपूर्णता बनाम निराशा। यह विकास की अंतिम अवस्था है। यह अवस्था 65 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र तक की अवधि या मृत्यु तक की अवधि को शामिल किया जाता है। इस अवस्था को वृद्धा अवस्था माना जाता है। संपूर्णता बनाम निराशा। इस अवस्था में व्यक्ति भविष्य की ओर ध्यान न देकर अपने अतीत को सफलताओं एवं असफलताओं का स्मरण करता है। अब हमारा कंक्लूजन है। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में असफल रहते हैं, वो इस अवस्था में चिंतित रहने के कारण निराशग्रस्त रहते हैं तथा अपने जीवन को आरंभ स्वरूप समझने लगते हैं। यदि यह निराशा लगातार बनी रहती है तो वो मानसिक विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं।